स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली नेचर से मिलते हैं ना। और इसके बाद है हमारा सेकंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। ठीक है, तो हम इंक्रीजिंग मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे बहुत शॉर्टेज हो रहा है। हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा था ऊपर, है ना। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर ऐसे ही चलता रहा जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज को, तो इससे क्या होगा, ये कन्वेंशनल जो फ्यूल हैं हमारे ख़त्म हो जाएंगे। मोरेओवर देयर यूज़ ऑल्सो कोज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और अगर हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होगा और इससे पॉल्यूशन होगा। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, तो इसलिए हमें किस चीज़ की सोर्सेज की ज़रूरत है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल है, जो दोबारा से रिन्यू हम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। जो सन की हमें लाइट मिलती है, रोशनी और हीट, जो गर्मी एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, हम रोज़ उसे फील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये देखिए सोलर सेल्स ऐसे होते हैं आपके। ठीक है, सोलर सेल्स, तो जो हमें सन से एनर्जी मिलती है लाइट की, तो उसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस। ठीक है, और सेल्स क्या हो गया आपका, सिंगल सेल हो गया, और सोलर पैनल क्या हो गया आपका, बहुत सारे सेल्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो आपका सोलर पैनल हो जाता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है आपका, पावर प्रोड्यूस करने के लिए और हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस के लिए, मीन्स रोशनी के लिए घर में यूज़ होता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ठीक है, जो एनर्जी सोलर एनर्जी जो सन से की लाइट से प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी कंट्री को बेनिफिट करता है। जिस कंट्री के पास अबंडेंट मतलब अच्छी बहुत ज़्यादा जहाँ पे सनशाइन होती है, ठीक है, वहाँ पर बहुत बेनिफिट होता है कंट्री को। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो सोलर एनर्जी कहाँ पर यूज़ होता है आपका, सोलर हीटर्स जो हो गए आपके, जो विंटर में काम आते हैं, सोलर कुकर, ठीक है, और सोलर ड्रायर, और ये कम्युनिटी के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि लाइटनिंग के लिए और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी सोलर की सन की एनर्जी से हम यूज़ कर सकते हैं पावर। तो नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। विंड इज़ एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो विंड भी हमारी ऐसी एक चीज़ हो गई जो कभी ना ख़त्म होने वाली एक सोर्स है हमारा एनर्जी का। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरेबल। ठीक है, तो विंड मिल्स पहले से मतलब बहुत पिछले समय से कैसे यूज़ करते हैं हम उसका क्या पावर को, ग्राइंडिंग ग्रेन जो पिसाई होती है, जो आपके अनाज की पिसाई हो गई आपकी, लिफ्टिंग वाटर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो विंड मिल का यूज़ किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड winds rotate the windmills which is connected to a generator to produce electricity। ठीक है, तो अब मॉडर्न टाइम्स में क्या है, जो विंड मिल्स है, जो तेज़ हवा चलती है, तो उससे जो है विंड मिल रोटेट होती है, जो कि जनरेटर के साथ कनेक्ट हो रखी होती है। तो जब वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स। ठीक है, विंड फार्म्स आपके ज़्यादातर कहाँ पर लोकेटेड हैं, आपके कोस्टल रीजन्स में, और एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो, और माउंटेन्स में जहाँ पर कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तेज़ हवा चलती है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो विंड फार्म्स ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके नीदरलैंड में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन, इनको विंड एनर्जी
प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। तो न्यूक्लियर पावर कहाँ से जनरेट ऑब्टेन होती है? आपकी न्यूक्लियाई ऑफ एटम से। ठीक है, तो न्यूक्लियाई ऑफ एटम जिसमें कि क्या होता है? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। ठीक है, तो दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। तो ये फ्यूल्स किसमें एक प्रोसेस होता है आपका न्यूक्लियर फिजन, उसमें जाते हैं। न्यूक्लियर फिजन मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ठीक है, या फिर बांट देना। इज़ इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर एम एंड एमिट पावर। और ये क्या करते हैं? पावर जनरेट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है आपका यूएसए हो गया, यूरोप, और इंडिया में कौन सी जगह हो गई? आपका राजस्थान, झारखंड। ठीक है, यहाँ पर लार्ज डिपॉजिट है आपका यूरेनियम की। और थोरियम इज थोरियम कहाँ पे फाउंड होता है? आपकी लार्ज क्वांटिटी में केरला में। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपाक्कम इन तमिलनाडु। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड है? आपके कलपाक्कम, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तारापुर इन महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में, कोटा के करीब। नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, आपका हीट फ्रॉम फ्यूजन। ठीक है, हीट फ्रॉम फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ से हीट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और यहाँ से पानी जो है गर्म होता है, हॉट वाटर। ठीक है, तो यहाँ से पानी गर्म होता है। ठीक है, और इससे क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी स्टीम। स्टीम गर्म भाप, और स्टीम से क्या होता है? टरबाइन जो है रोटेट होते हैं, और उससे क्या होता है? जनरेटर रोटेट होता है, और उससे के जनरेटर में टरबाइन रोटेट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अर्थ से, मीन्स ज़मीन से, पृथ्वी से, है ना, तो उसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और कैसी फॉर्म होती है? हीट की फॉर्म में। ठीक है, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। ठीक है, जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, मीन्स अर्थ के लेयर के जैसे हम अंदर खोदते रहते हैं, अंदर जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, मीन्स हीट जो है बढ़ती रहती है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। तो कभी कभी हमें ये महसूस भी होते हैं ज़मीन पर जब हम खड़े होते हैं स्प्रिंग्स के सीज़न में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। तो ये हीट एनर्जी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम पावर जनरेट करने के लिए? तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो जियोथर्मल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हॉट स्प्रिंग्स में, तो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, नहाने के लिए, बेथिंग के लिए, फॉर कुछ सालों तक। तो यहाँ पर डायग्राम देखिए, जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण। तो मणिकरण में ये जियोथर्मल एनर्जी है, कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, और इससे हम फूड भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर। यूएसए के पास सबसे लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, जो कि और किस किस के पास है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? आपका मणिकरण, जो कि हिमाचल प्रदेश में आपका, और पुगा वैली जो लद्दाख में आपकी। तो यहाँ पर डायग्राम देखिए जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है, नेचुरल करा के दिखाया गया आपको, और यहाँ से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर वेल, इधर वाटर है आपका, ये टरबाइन है ऊपर। तो इसमें भी क्या होता है? इस वाटर से ही क्या होता है? स्टीम से टरबाइन घूमती है और जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो टाइड से जो होती है, टाइड्स मीन्स आपका ज्वार भी कहते हैं हिंदी में। तो अप एंड डाउन जो होता है लेवल ऑफ वाटर में, टाइड्स बोलते हैं ना, इससे क्या होती है? आपकी टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स। तो ये कहाँ पर आपकी प्रोड्यूस होती है एनर्जी? जो आपके बिल्डिंग हो गए डैम्स, एट एन नैरो ओपनिंग ऑफ द सी।
ठीक है। तो नैरो ओपनिंग ऑफ सी होती है, तो वहाँ से जब पानी अप एंड डाउन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब तेज़ आपकी क्या आती है, लहरें भी बोल सकते हैं आप, लहरें आती हैं, तो द एनर्जी ऑफ टाइड इज़ यूज टू टर्न, तो जो टाइड्स जो है टर्बाइंस जो कि डैम में लगी होती है, उन्हें क्या करता है, रोटेट करता है, और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये किसकी वजह से भी होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गया आपका सन एंड मून, इसकी वजह से भी क्या होता है आपकी, ये वाटर अप एंड लो होता रहता है। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव द ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म्स। तो रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, और गल्फ हो गया आपका कच्छ, और इंडिया में तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टाइडल मिल फार्म्स हैं। नेक्स्ट है आपका बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। तो ऑर्गेनिक वेस्ट मीन जो हमें नेचुरली बायोटिक कंपोनेंट से मिलता है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए आपके, एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डंग, गोबर भी बोलते हैं जिसे हम, एंड किचन वेस्ट, किचन से वेस्ट होता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, गैसियस फ्यूल में, और इसे हम बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो किसके द्वारा मिलाया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा मिलाया जाता है इन बायोगैस डाइजेस्टर, बायोगैस डाइजेस्टर में। तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का रिलीज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर है ये, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो बायोगैस क्या एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, लाइटनिंग के लिए, रोशनी के लिए, और इससे क्या होता है, बहुत सारी अमाउंट में जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर खाद प्रोड्यूस होता है आपका हर साल। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बहुत डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो एनर्जी हमने क्या देखा कि सब जगह अवेलेबल है, पर इसका क्या करना, प्रोडक्शन करना और इसको संभाल कर रखना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो पर हम सब क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उसे बचाना चाहिए, कम से कम वेस्ट करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। जितने हम एनर्जी सेव करेंगे उसका मतलब क्या होगा, उतनी हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। तो आपको अभी से कोशिश करनी है और फ्यूचर ब्राइट हो सके, इसलिए एनर्जी सेव करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।